महाभारत की कहानी में जब भी पांडवों के वनवास का जिक्र आता है तो अक्सर दुख और कठिनाई की ही तस्वीर उभरती है, एक सजा की तरह। लेकिन क्या यह सिर्फ कठिनाइयों का ही दौर था या इसमें कुछ और भी छिपा था? आज हम आदि पर्व के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर गौर करेंगे, युधिष्ठिर की तीर्थ यात्रा। हमारे पास जो स्रोत है वे आदि पर्व के सारांश का विश्लेषण करते हैं और इसमें सिर्फ यात्रा का जिक्र नहीं है बल्कि दो बड़ी घटनाओं का जिक्र एक साथ किया गया है, जटासुर का वध और यक्षों के साथ युद्ध। और यही बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पांडवों का वनवास सिर्फ एक सजा नहीं थी। ये भविष्य में आने वाले धर्म युद्ध के लिए उनकी आध्यात्मिक, मानसिक और यहाँ तक कि शारीरिक तैयारी का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण था। एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा। हाँ, एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड ही कह सकते हैं। ये एक अच्छा नजरिया है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पवित्र यात्रा के दौरान पांडवों को किन किन परीक्षणों से गुजरना पड़ा और इन घटनाओं ने उन्हें भविष्य के लिए कैसे तैयार किया। तो सबसे पहले थोड़ा संदर्भ समझते हैं। ये यात्रा शुरू कब हुई? पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हार चुके हैं, अपमानित होकर वन में रह रहे हैं और उन्होंने अभी अभी नल दमयंती की कहानी सुनी है। तो उन्हें थोड़ा साहस तो मिलता है, लेकिन युधिष्ठिर के मन पर हार का बोझ बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसी मानसिक अवस्था में, जिसे स्रोत कुरु वंश के बुद्धिमान राजकुमार कहते हैं, युधिष्ठिर एक तीर्थ यात्रा का निर्णय लेते हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस यात्रा के पीछे 3 गहरे उद्देश्य थे। अच्छा। पहला, अपने पापों का प्रायश्चित करना। शायद वो जो द्यूत क्रीड़ा में शामिल हुए उस अपराध बोध से मुक्ति पाना चाहते थे। और दूसरा क्या था? और अपमान के बाद मन का विचलित होना स्वाभाविक है। तो तीर्थ यात्रा मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका थी। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण था, भविष्य के लिए आध्यात्मिक योग्यता या पुण्य अर्जित करना। वे जानते था कि आगे एक बड़ा संघर्ष आने वाला है और उसके लिए उन्हें हर तरह की शक्ति की जरूरत होगी, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति भी शामिल है। मतलब ये सिर्फ घूमना फिरना या मन बहलाना नहीं था, ये तो एक बहुत सोचा समझा कदम था। हाँ, एक तरह का तप और प्रायश्चित। और जैसा कि कहानी में बताया गया है, वे अकेले नहीं थे। उनके भाई, द्रौपदी और कई ऋषि भी साथ थे जो शायद उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। हाँ, और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत साफ करता है वो ये है कि आदि पर्व का सारांश हर एक तीर्थ स्थल का नाम नहीं गिनाता है, वो इसे एक बड़ी समग्र तीर्थ यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है। अच्छा, तो जगहों के नाम जरूरी नहीं है? नहीं, इसका महत्व जगहों में नहीं बल्कि यात्रा के अनुभव में है। ये यात्रा ही पांडवों को आने वाले वनवास के कठिन वर्षों और आखिरी युद्ध के लिए मजबूत करने का एक जरिया थी। ठीक है, तो मंच तैयार है, एक पवित्र यात्रा जिसका उद्देश्य आत्मशुद्धि और शक्ति संचय है। लेकिन कहानी यहाँ एक नाटकीय मोड़ लेती है। इस पवित्र यात्रा के दौरान शांति नहीं है बल्कि खतरे भी हैं। पहला बड़ा जिक्र आता है जटासुर का। कौन था ये और यहाँ क्या हुआ था? जटासुर एक राक्षस था, लेकिन उसकी खासियत उसका छल थी। उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा था। एक मिनट, ब्राह्मण का वेश? हाँ, अब आप सोचिए, एक पवित्र यात्रा पर निकले समूह में जहां कई ऋषि मुनि साथ हों, वहां एक ब्राह्मण का शामिल होना कितनी सामान्य बात होगी। बिल्कुल, किसी को शक भी नहीं होगा। वही तो, वो पांडवों के साथ घुल मिल गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। यहाँ ये जो छल का तत्व है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? वे तीर्थ यात्रा पर हैं पापों का प्रायश्चित करने के लिए और वहां भी उन्हें एक राक्षस से लड़ना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वे जहां भी जाते हैं हिंसा उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। ये एक बेहतरीन सवाल है और शायद यही महाभारत का संदेश है। आप धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधर्म आप पर हमला नहीं करेगा। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा जरूरी हो जाती है। जटासुर ने तब हमला किया जब उसे लगा कि पांडव सबसे कमजोर हैं। कब? जब युधिष्ठिर और भीम आसपास नहीं थे। उसने द्रौपदी का अपहरण करने और पांडवों के शस्त्रों को छीनकर भागने की कोशिश की। अरे, ये तो एक बहुत बड़ा हमला था। ये सिर्फ एक अपहरण की कोशिश नहीं थी। द्रौपदी उनके सम्मान का प्रतीक थी और शस्त्र उनकी शक्ति का। बिल्कुल, ये उनके अस्तित्व के केंद्र पर हमला था। तो फिर क्या हुआ? और तभी भीम वापस आ जाते हैं। सोचिए उस वक्त भीम का गुस्सा कैसा रहा होगा। आप एक पवित्र यात्रा पर हैं,
आपके परिवार पर हमला होता है और आपके हथियार भी छीन लिए जाते हैं। स्रोत कहता है कि भीम ने क्रोध में आकर जटासुर से निहत्थे मतलब बिना किसी हथियार के युद्ध किया और उसे मार डाला। बिना हथियार के? हाँ, ये सिर्फ उनकी ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस वक्त के उनके मानसिक उबाल को भी दिखाता है। तो आदि पर्व का सारांश तो बस 3 शब्दों में इसे समेट देता है, जटासुर का वध। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि कैसे खतरा वेश बदलकर उनके सबसे पवित्र क्षणों में भी घुस आया और कैसे भीम की शारीरिक शक्ति ने उस वक्त धर्म की रक्षा की। सटीक। और ये घटना दिखाती है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा कोई शांतिपूर्ण गतिविधि नहीं थी। ये उनके धैर्य और शक्ति का पहला बड़ा परीक्षण था। ये इस बात का सबूत था कि धर्म के मार्ग पर भी अधर्म से सामना होता है और उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो एक तरफ था ये बाहरी खतरा, एक राक्षस जिसे भीम ने अपनी शारीरिक शक्ति से हरा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्रोत हमें बताते हैं कि अगला पड़ाव एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती थी, जहां बाहुबल काम नहीं आने वाला था। ये यक्षों के साथ युद्ध की घटना है, जो सुनने में तो लड़ाई लगती है पर थी कुछ और ही। हाँ, और यहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। यक्ष ये प्रकृति की आत्मा जैसे हैं। ये जटासुर जैसे दुष्ट राक्षस नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के रक्षक हैं, जो कभी वरदान देते हैं तो कभी परीक्षा लेते हैं। अच्छा। वे नियमों से चलते हैं और पांडवों ने अनजाने में उनके नियम तोड़े थे। वे एक ऐसी झील पर पहुंच गए थे जिस पर एक यक्ष का अधिकार था। ये वही प्रसिद्ध यक्ष प्रश्न वाली घटना है, जहां एक एक करके सारे भाई पानी पीने जाते हैं और यक्ष के सवालों का जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश में मूर्छित हो जाते हैं। जी। लेकिन मुझे ये युद्ध शब्द थोड़ा खटक रहा है। जहां तक हम जानते हैं ये तो एक सवाल जवाब का सिलसिला था। इसे युद्ध कहना तो बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करने जैसा नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल उठाया, क्योंकि यही इस पूरे प्रकरण का सार है। स्रोत का इसे युद्ध कहना एक बहुत बड़ी बात है। कैसे? महाभारत का लेखक हमें यह बता रहा है कि असली युद्ध सिर्फ गदा और बाण से नहीं लड़े जाते। धर्म को समझने, अपने विवेक को जिंदा रखने और जीवन के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने की जो जद्दोजहद है, वो भी एक युद्ध है। वाह! शायद कुरुक्षेत्र से भी बड़ा युद्ध। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो ये शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि एक बौद्धिक और नैतिक युद्ध था। बिल्कुल। ये ज्ञान और अज्ञान के बीच का युद्ध था, जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था। जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे और अपने भाइयों को मृत समान पड़े देखा, तो उनके सामने 2 रास्ते थे। या तो गुस्से में लड़ते, या तो वे भी क्रोध में आकर यक्ष से लड़ने की कोशिश करते, जैसा शायद भीम ने किया होता, या फिर वे अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और यक्ष ने उनसे जो सवाल पूछे वे कोई मामूली सवाल तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। वे जीवन, मृत्यु, धर्म और ब्रह्मांड के सार से जुड़े सवाल थे। जैसे यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज क्या चलता है? और युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? मन। फिर पूछा, तिनकों से भी ज्यादा संख्या में क्या है? जवाब था, चिंताएं या विचार। ये सवाल किसी व्यक्ति के ज्ञान की नहीं, बल्कि उसकी समझ के गहराई को परख रहे थे। और शायद सबसे प्रसिद्ध सवाल था, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, और उसका जवाब आज भी उतना ही प्रासंगिक है। युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज प्राणी मरते हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे यह मानकर चलते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? ये जवाब सुनकर यक्ष, जो वास्तव में धर्मराज ही थे, वो प्रसन्न हो गए। तो ये युधिष्ठिर के धर्म ज्ञान और विवेक की जीत थी। सही कहा। तो अब ये तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ भीम की शारीरिक शक्ति का परीक्षण हुआ जटासुर के सामने, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर के धर्म ज्ञान और विवेक का परीक्षण हुआ यक्ष के सामने। वनवास उन्हें हर तरह से परख रहा था। सटीक। उन्होंने राक्षसी मतलब जटासुर और अलौकिक यानी यक्ष दोनों तरह की चुनौतियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। जटासुर का वध भीम की ताकत को दिखाता है, जबकि यक्ष के साथ संवाद युधिष्ठिर की बुद्धि और धर्मनिष्ठा को। और दोनों को एक साथ रखा गया है। हाँ, इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर कहानीकार हमें ये बता रहा है कि आने वाले युद्ध के लिए दोनों ही तरह की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं। इन सब का मिला जुला मतलब क्या निकलता है? आदि पर्व के सारांश में इन सभी घटनाओं, तीर्थयात्रा, जटासुर का वध और यक्षों से युद्ध को एक ही अध्याय में एक साथ क्यों रखा गया है?
क्योंकि ये एक ही निरंतर चरण का हिस्सा हैं। लेखक ये साफ करना चाहता है कि पांडवों की तीर्थ यात्रा कोई शांतिपूर्ण आध्यात्मिक अवकाश नहीं थी। ये सक्रिय तपस्या का समय था, जहां उन्हें लगातार बाहरी और भीतरी दोनों तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, स्रोत इन्हें एक साथ रखकर ये स्थापित करता है कि आध्यात्मिक विकास और सांसारिक चुनौतियों का सामना अलग अलग नहीं बल्कि साथ साथ चलता है। मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरफ वे तीर्थों में जाकर पुण्य कमा रहे थे, अपने मन को शुद्ध कर रहे थे, और दूसरी तरफ उसी दौरान उन्हें मुश्किलों का सामना करके अपनी वीरता और विवेक को भी सिद्ध करना पड़ रहा था। बिल्कुल, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिश्रण था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरा चरण उनके चरित्र निर्माण की एक गहन प्रक्रिया थी। ये उन्हें उस निर्णायक युद्ध के लिए तैयार कर रहा था जो आगे आने वाला था। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक योग्यता अर्जित की, बल्कि अपने साहस, विवेक और धर्म के प्रति अपनी समझ को भी मजबूत किया। ये घटनाएं उन्हें ये सिखा रही थीं कि असली दुनिया में जहां छल और मुश्किल सवाल आपका रास्ता रोकते हैं, वहां धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। आज की हमारी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि युधिष्ठिर की तीर्थ यात्रा केवल कुछ पवित्र स्थानों की यात्रा नहीं थी, बल्कि ये आत्मशुद्धि, शक्ति परीक्षण और ज्ञान अर्जन का एक गहन दौर था। ये उनके वनवास का एक ऐसा अध्याय था जिसने उन्हें अंदर और बाहर दोनों से उस महायुद्ध के लिए तैयार किया जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म को समझने और उस पर टिके रहने का संघर्ष अपने आप में एक युद्ध नहीं है? शायद एक ऐसा युद्ध जो कभी-कभी तलवारों और बाणों से लड़ी जाने वाली शारीरिक लड़ाइयों से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। जी। एक युद्ध जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं लड़